हेलो एवरीवन, दोस्तों मेरा नाम है अनुराग शर्मा और हमारी पाठशाला पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो दोस्तों, सीजीएल 2024 का प्रीलिम चल रहा है और यहाँ पर हर सेट में एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो कि हमारा पैरेलल कॉर्ड्स पे बेस्ड है ना। दो पैरेलल कॉर्ड रहेंगी सर्कल के अंदर, या तो वो सेंटर के एक तरफ होंगी या सेंटर के मतलब दोनों तरफ होंगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हर सेट में एक क्वेश्चन लगभग है, या तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से या फिर इधर से। देखो सबसे पहली बात तो आप ये जान लो यार, एग्जाम के बारे में, एग्जाम में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं है। जैसे 2023 में लेवल था सेम टू सेम वही लेवल है, ठीक है। तो अगर आप चीजों को देखना स्टार्ट करोगे तो कैलकुलेटिव चीजें आ रही हैं थोड़ी सी, 6 से 7 क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, ये मैं आपको बता दूं। हर सेट की यही कहानी है, कुछ अलग नहीं है। बहुत से बच्चे बढ़िया करके आ रहे हैं, बहुत से बच्चे उन कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पे फंस भी जा रहे हैं, है ना। और एक दो क्वेश्चन कहीं कहीं ऐसा होता है कि यार उनका आंसर भी नहीं मिलता, तो आप उनमें टाइम वेस्ट मत करो। ऐसा मुझे एक बच्चे ने बताया कि एक क्वेश्चन था उसका आंसर ही नहीं मिला। अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशन किया गलत है, कोई बात नहीं, वहीं भूल जाओ उसको, वहीं पे उसको छोड़ दो यार सवाल को। हो सकता है उसका डेटा गलत हो, आप क्या करोगे बताओ, है ना। तो ऐसी चीजों पे ध्यान ना दो। आप 6-7 क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं एग्जाम के अंदर, ये बात आप मान लो। और इन क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से टाइम रखना है, बहुत टाइम बचा पाओगे। रीजनिंग बहुत ज्यादा लेवल की नहीं आई है, आसान आ रही है। हो सकता है आगे किसी सेट में रीजनिंग भी मुश्किल आए, है ना। तो जब रीजनिंग 1 गो में हो गई, बच्चा बता रहा है कि रीजनिंग एक बार में हो गई, इंग्लिश एक बार में हो गई, रीजनिंग इंग्लिश दोनों एक बार में हो गए जब करना स्टार्ट किया। तो यानी कि और जीएस में तो देखो टफ आए तो टाइम का तो कोई इशू होता नहीं, उसमें आ रही है टफ या इजी, टाइम उतना ही लगना, है ना। यानी कि सारा का सारा टाइम आपको मैथ के लिए बचाना है। अब आप मैथ में इस पेपर ऐसा आ रहा है कि 29 to 30 मिनट्स डिवोट कर सकते हो अपने, है ना। तो अगर आप इतना डिवोट करके भी अगर मतलब आपको फिर होना चाहिए ना, आप स्किप कर करके चलो। मैंने आपको बहुत दिन से कहता रहता हूँ कि क्वेश्चन को स्किप करने की आदत डालो। स्किप करके चलोगे तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन को आप टाइम बचा लोगे, है ना। इनके लिए थोड़ा टाइम बचा के रखो, बस इन पे ही काम आपको करना है वहाँ पे। और डीआई है, सिंप्लीफिकेशन है, इन पे ज्यादा थोड़े कैलकुलेशन ज्यादा बन रही है। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन जो है 17-18 क्वेश्चन बिल्कुल वन लाइनर है, जो कि काफी इजी लेवल है, काफी बैलेंस्ड पेपर है। जैसा कि साल 2023 का भी पेपर सीजीएल का अच्छा था, काफी बैलेंस था, ठीक है, वैसा ही पेपर है। तो ये पेपर के बारे में बात होगी। अब इन सवालों पे आ जाते हैं अपने, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे देखने को आपको मिलेंगे। तो एक बढ़िया आसान सा मजेदार सा टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन एकदम मार्क्स अपने पक्के हैं। तो अपने पक्के कर लो नंबर, ठीक है। एक बार मेरे साथ इन क्वेश्चंस को कर लो, जिससे कि आपको एक बार रिवीजन हो जाए अगर आपने पढ़ रखा है तो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा होता है इसमें, आओ देखते हैं उसको। ये जैसे सवाल हमारे सामने है, ठीक है। देखो क्या सवाल है, सीजीएल 2022 में आया हुआ। कह रहा है कॉर्ड है जिसकी लंबाई कितनी है 42 सेंटीमीटर, उसे सर्कल के अंदर ड्रॉ किया गया जिसका डायमीटर है 58, तो रेडियस हो जाएगी 29, इसका आधा, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस बताना है दूसरी पैरेलल कॉर्ड से, मिनिमम डिस्टेंस बताना है, तो जाहिर सी बात दोनों कॉर्ड एक ही तरफ होंगी, ठीक है। जिसकी दूसरी कॉर्ड की लेंथ 40 है, उससे मिनिमम डिस्टेंस बताना है, ये सवाल है। देखो एक कॉर्ड बनेगी यहाँ पे, इसकी लेंथ कितनी है 42, ये मेरा सेंटर सर्कल का ओ, ठीक है। ये रेडियस होगी आर, है ना। ये क्या होगी, रेडियस आर, ठीक है। और रेडियस की वैल्यू उसने दे दी मुझे, है ना, वो कितनी है 29, क्योंकि डायमीटर है 58। तो ये हो गया मेरे पास। अब ये एक कॉर्ड है, दूसरी कॉर्ड इसके नजदीक बिल्कुल और 40 सेंटीमीटर की, बड़ी वाली कॉर्ड ये देखो 42 की, इसके नीचे आएगी 40 की। तो जब मैं यहाँ सेंटर से जब मैं ऐसे परपेंडिकुलर बनाता हूँ, तो ये परपेंडिकुलर हमेशा इन कॉर्ड्स को बाइसेक्ट भी करते हैं, ठीक है। बाइसेक्ट होंगी ये दोनों पार्ट अपने जो है बराबर होंगे, ठीक है। हमेशा सेंटर से जब परपेंडिकुलर गिरता है कॉर्ड के ऊपर, तो वो उसको बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। तो ये बाइसेक्ट होंगी, है ना। तो अब कॉर्ड की बड़ी वाली की लंबाई कितनी है, मुझे पता है बड़ी वाली की 42 है, तो ये 21-21 हो जाएगा, ठीक है। और ये 20-20 हो जाएगा। एग्जाम के अंदर अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको, जैसे मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, वरना आप देखोगे कि इस क्वेश्चन को करने के लिए 20 सेकंड बहुत हैं। कैसे 20 सेकंड बहुत हैं, देखो ध्यान से। देखो ये कितना है 29, ये कितना है 21, तो ये आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसको नाम दे दूं m, इसको दे दूं n, ध्यान से देखना। तो मेरे भाई ये 29 है, 21 है, ट्रिपलेट यहाँ पे अगर मैं लगाऊं तो ट्रिपलेट लगाने से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी इजिली। और वो कितनी आएगी, ये 20 आ जाएगा,
कितना OM 20 आ जाएगा ट्रिपलेट से, ठीक है। और अगर आप बड़े इस वाले में ट्रिपलेट लगाओगे तो यहाँ पे देखो ये रेडियस बनेगी, ये भी रेडियस है, ठीक है। इस रेडियस का मान 29 है मेरे पास, ये 20 है। इस ट्राइंगल में देखो ये 29 है, ये 20 है, तो ये पूरा कितना बचेगा, हाँ ये पूरा आपका कितना बचेगा, ये 21 बचेगा, ये 21 बचेगा ट्रिपलेट से, है ना। अगर ये पूरा 21 है, ON है 21, तो आपके पास MN कितना बचा 1, ठीक है। ये देखने से ही करने वाला सवाल था, ये तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया इस तरह से, वरना ऑब्जर्वेशन से ही करने वाला ट्रिपलेट बेस्ड सवाल है, ठीक है। ट्रिपलेट बेस्ड सवाल है, ये 29, 20, 21 का ट्रिपलेट होता है। तो 2 बार ट्रिपलेट था मेरे पास, यहाँ पे ट्रिपलेट था 29, 21 ये था, तो ये 20 हो जाएगा। ऐसे ही 29 है 20 है तो पूरा 21 हो जाएगा, बात खत्म। ये ON पूरा जो है 21 बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, बस ये कहानी थी सवाल में, ठीक है। तो ऐसे बेस्ड सवाल हैं, फटाफट करने वाले सवाल होते हैं सारे, इनमें कहीं कोई परेशानी आने वाली चीज़ होती नहीं है ज़्यादा, ठीक है। एंड में 1-2 बढ़िया क्वेश्चन और देख लेंगे, ठीक है। छोटा सा वीडियो में चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो देखो PQRS 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं किसी सर्कल के, और जो है वो PQ की लंबाई दी, और ये दोनों अपोजिट साइड पे हैं सेंटर के अपोजिट साइड पे। अब थोड़ा सा पास चल लो, देखो दे दिया उसने सेंटर के अपोजिट साइड पे है, तो ये बना लो PQ और RS। PQ का मान 48 है और RS कितनी है 40, ये रेडियस हो जाएगी, है ना। और इनके बीच का डिस्टेंस दिया, मुझे रेडियस ही बतानी है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सेंटर से जो परपेंडिकुलर होगा वो इसको बाइसेक्ट भी करेगा, ये भी बाइसेक्ट होगा। तो PQ अगर मेरी 48 है ना, तो ये कितनी होंगे भाई, ये 24 है ना। ऐसे ही RS है ऊपर, तो ये कितनी हो जाएगी 20, और ये पार्ट भी 20। अब यह देखो, ये जरा यहाँ से इन दोनों के बीच की दूरी मुझे दी है 22, ये टोटल डिस्टेंस 22 दिया है, ठीक है। ये 24 है, ठीक है, ये 20 है, ये पूरा 22 है ना। और मुझे रेडियस बतानी है, मैं ऑप्शन से चल सकता हूँ। देखो ट्रिपलेट देखने आपको, ट्रिपलेट अगर ऑप्शन से चलो तो यहाँ ये 24 है बेस, अगर ये आपने 25 लिया तो इतना पार्ट कितना बचेगा 7, ये आपका सेंटर, ये 7 बचेगा। ये एक ट्रिपलेट है 25, 24 और 7 का, ठीक है। अब ये पूरा 22 है, तो 22 है पूरा, ये 7 है, तो ये कितना आया, कितना पार्ट 15। अगर ये 15 आया, ये 20 है, तो ये कितना होगा 25। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, रेडियस मेरी 25 है, यानी कि बिल्कुल सही है, रेडियस मेरी 25। तो यानी एग्जाम के अंदर कुछ सॉल्व नहीं करना है इन सवालों में, ऑब्जर्वेशन का खेल है, ट्रिपलेट का खेल है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सीधे सीधे सवाल हैं, ये दोनों कॉर्ड आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। CHSL प्रीलिम्स में भी ऐसा सवाल आया, एक झटके में करने वाले सारे सवाल हैं। अब आपको इसमें मजा आने लगा होगा, ठीक है। इतनी देर में ही चीज़ें क्लियर हो गई होंगी सारी की सारी। देखो अब बस प्रैक्टिस है। ये क्या है, 2 पैरेलल कॉर्ड हैं, सर्कल के अंदर बनाई गई है। डिस्टेंस इन दोनों के बीच का, दोनों पैरेलल कॉर्ड का दिया है मुझे, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है इनके बीच का, 27 सेंटीमीटर, रेडियस से भी ज़्यादा डिस्टेंस है ना, रेडियस से भी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर ये नहीं भी बोल रहा है मुझे कि किस साइड पे हैं, तो दोनों अपोजिट साइड पे ही होंगे, ठीक है। लेंथ एक कॉर्ड की दी 48, दूसरी कॉर्ड की बतानी है। देखो इनके बीच का डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो अपोजिट साइड में होंगी। अब तो मैं अपोजिट साइड में 2 बना लेता हूँ, है ना। अब क्या कह रहा है, CHSL प्रीलिम्स में आया हुआ है, रेडियस 25 है, तो रेडियस ये बना ली 25, और ये भी बन गई, ठीक है, पहली चीज़। अब क्या कह रहा है कि एक कॉर्ड 48 की है, ये मेरी 48 वाली मान लेता हूँ, है ना। तो ये 24 होगा, ये 24 होगा। अब तो आप समझ चुके हो कि बाइसेक्ट होते हैं, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन में बताना क्या है, दूसरी कॉर्ड की लेंथ, इनके बीच की दूरी कितनी दी उसने मुझे, टोटल 27, है ना। इनके बीच की टोटल दूरी 27 दी। तो देखना जरा ये पार्ट कितना आ जाएगा, आप देख रहे हो 25 से 24 है तो 7 आ जाएगा। अब 27 दिए तो ये वाला 20 आ जाएगा। अगर इतना पार्ट 20 है, ठीक है, ये 25 है, ये 20 है, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 15, ये 15 आएगा। बाइसेक्ट किया हुआ है तो ये भी 15। पूरी जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड की लंबाई पूरी कितनी हो गई 30, खत्म। इस कॉर्ड की लंबाई पूरी कितनी हो गई 30, है ना। ट्रिपलेट से चल रहा है सारा खेल, 25, 24, 7 का ट्रिपलेट। यहाँ फिर ये कितना बचा, 20 बचा, क्योंकि टोटल 27 दे रखा था। इनके बीच की दूरी पहले से ही दी थी 27, है ना। तो ये 7 हो गया, तो ये 20 बचा, ये 20 बचा, तो ये 25 है, 15, 15 का दुगना। मैंने जो मैराथन करी थी ना ज्योमेट्री की, सर्कल की पूरी मैराथन करी थी, ज्योमेट्री पार्ट 2, उसमें सारे क्वेश्चन ये करा चुका हूँ, ठीक है। एक एक टाइप कवर किया था मैंने, एक एक टाइप सर्कल का, है ना। साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल, टेंजेंट वाले,
सब बढ़िया एकदम तरीके से सारे सवाल हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर्कल आपका वीक है, 2 मैराथन है, दोनों देख लो। सेक्टर ऑफ सर्कल वाले सवाल भी करा दिए उसमें मैंने, और सेक्टर ऑफ सर्कल भी आ रहा है एक क्वेश्चन डायरेक्ट कॉमेंट टेंजेंट या यहाँ से आ रहा है, तो और ट्राइंगल के तो आ ही रहे हैं। तो आप ये देखो कि उन 2 मैराथन से मैंने आपको बोला था कम से कम 6 नंबर पक्के, वरना आप ये मान के चलो सेक्टर ऑफ सर्कल को अलग रख लो तो 8 नंबर भी आ सकते हैं आपके केवल उन 2 मैराथन से। पूरी निपटा सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। टाइम नहीं है तो मैं यहाँ पे चीज़ें बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो एक एक करके मैं ट्राई करूँगा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको कवर करने की इन छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू, ठीक है। अब देखो ये सीजीएल 2022 में ये भी आया, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 3 है, ठीक है। 2 कॉर्ड हैं, 2 और 3 की एक सेम साइड पे है डायमीटर के सेम साइड पे उसने बोल दिया फटाफट अपनी कॉर्ड बना लो। बड़ी वाली ऊपर है ना, ये छोटी वाली नीचे, इसके 3 और 2 की है ना, तो ये 2 वाली में लंबाई फटाफट लिखना स्टार्ट करो। ये 2 वाली की 1 ये होगी है ना, बाइसेक्ट करेंगे। और ये 3 की है तो 3/2 इतना पार्ट और 3/2 ये पार्ट, ठीक है। अब मैं इन्हें जोड़ूं तो ये मैंने ऐसे जोड़ दिया, ये रेडियस होंगी दोनों है ना, ये क्योंकि मेरा सेंटर है तो रेडियस की लंबाई भी 3 दे रखी है ना, रेडियस 3 है, ये भी पार्ट 3 होगा। मुझे ये पार्ट देखना, कौन सा पार्ट देखना, ये तो है ही मेरे पास 3/2, एक मुझे इनके बीच के डिस्टेंस निकालना है, ये निकालना है मुझे। क्या निकालना है? इनके बीच की दूरी है ना। तो बड़ा वाला परपेंडिकुलर निकालो और छोटा वाला वहां से सॉल्व करो। ये छोटा वाला कितना है देखना है, 3 है, ये 3/2 है, तो मैं इसे नाम दे देता हूँ OM और ON है ना। तो OM कैसे आएगा आप देख रहे हो, OM निकालने जाऊंगा तो ये ट्राइंगल देखो यहाँ पे 3 है, ये 3/2, 3/2 यानी √9 - 9/4, 3/2 का स्क्वायर होगा ना। देखो ध्यान से दिख रहा है, ये 3 है, ये 3/2 है, तो यहाँ से क्या आ रहा है OM, ठीक है। 9 - 9/4 ये कितना बनेगा, 3 बाहर आएगा, 3√3/2। अब ऐसे ही ON बताओ, ON देखो ध्यान से, ON जब मैं निकालने जाऊंगा तो ये 3 है, ये 1 है, 3 है, ये 1 है, कितना आएगा √9 - 1 यानी √8 कितना 2√2। देखो ON एक बार अलग से भी देख लो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। यहाँ पे ये रेडियस है 3 और ये है 1, तो ON आ जाएगा, ON 2√2 आया। ON - OM मेरा MN हो जाएगा है ना, मेरा MN हो जाएगा, MN निकल के आ चुका है, ठीक है। 2√2 - 2√2/2 - 3√3 है ना, 2√2 - 3√3/2 ये है, तो कितना आया 4√2 - 3√3/2, मेरा आंसर हो गया 3, ठीक है। मस्त सवाल था, बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और देखो इस पे बेस्ड, ठीक है। सीजीएल 2022 का ये सवाल है, अब इसको आप फटाफट आंसर कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा फास्ट किया जाए। एक सर्कल है, इसका सेंटर वो है, रेडियस 13 है, ठीक है। 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं डिफरेंट साइड पे, एक कॉर्ड की लेंथ कितनी है 10 है, उन बीच का डिस्टेंस दिया 17, तो डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ 2 कॉर्ड बताना है, इनके बीच का डिफरेंस मुझे बताना है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इजीली अब हम इसे कर लेंगे। क्या बोला है, डिफरेंट साइड्स पे तो डायग्राम मेरा ऐसे बनेगा, फास्ट थोड़ा सा चलेंगे, ठीक है। ये बना दिया है ना। अब उसने क्या क्या बोला है, रेडियस 13 है, रेडियस 13 लिख दी, ठीक है। एक कॉर्ड की लंबाई कितनी है 10 है, 10 है तो ये पार्ट देखो 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 होगा, ये 5 होगा, देखो ये 13 है, ये 5 है तो ये 12 होगा। अब उसने क्या बोला है, इनके बीच की दूरी कितनी है 17 है, 12 इतना हो चुका है, 12 ये हो चुका है, 17 टोटल है तो ये 5 होगा, ये 13 और 5 है तो ये कितना हो जाएगा 12 तो ये भी 12, ठीक है। बड़ी वाली 24, ये 10, तो 24 - 10 कितना डिफरेंस आ रहा है 14, दोनों की लंबाई का डिफरेंस बताना था कॉर्ड की। तो इतनी फास्ट करने वाले हैं, ये रियल टाइम में मैंने आपको करके बताया एक्सप्लेन करने के साथ साथ, ठीक है। एक और देख लो ये सवाल क्या कह रहा है, ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, अगर अच्छा सवाल आया तो इस टाइप का आएगा, ठीक है। आओ देखते हैं, 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ठीक है, एक साइड पे ही है सेंटर की, और इनकी जो लेंथ है वो कितनी 24 और 32। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 है तो मुझे एरिया बताना है सर्किल का,
है ना। सर्कल का एरिया कहने का मतलब सवाल का कहना क्या चाह रहा है, आपने थोड़ा सोचा कि आर स्क्वायर निकाल के लाना होगा, मैं रेडियस या रेडियस का स्क्वायर निकाल लो तो बात बन जाएगी। दोनों के दोनों सेम साइड पे ही है ना, दोनों एक साइड पे ही हैं। और ये रही कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो बड़ी वाली कितनी है 32, तो ये लेंथ कितनी कितनी हो जानी है 16 और 16, है ना। और छोटी वाली कितनी है 24, तो ये लेंथ कितनी हो जानी है 12 और 12। क्लियर है ना, ठीक है। 12 12 ये हो गई जैसे हम अब तक करते आ रहे हैं। रेडियस मुझे दी नहीं है तो रेडियस को मैं अपनी मान लेता हूँ r, है ना। रेडियस को मैंने मान लिया, रेडियस r है, ठीक है। ये रेडियस हो गई। अब मुझे यहाँ पे ये इनके बीच का डिस्टेंस मुझे दे दिया है कितना 8, इनके बीच का डिस्टेंस ये 8 दे दिया। आप एक काम करो, इसको मान लो, कुछ तो मानना पड़ेगा क्योंकि ऐसे नहीं चल सकते, तो आप इतने पार्ट को x मान लो, ये मैंने x मान लिया, ठीक है। तो ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा x + 8। आपके पास दो ट्राइंगल साफ साफ दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं तो एक बार मैं दिखा देता हूँ, वरना ये चीज़ें ऐसे देखने वाली होती हैं। ये x + 8 है, ठीक है, ये 12 है, ये r है। और दूसरा ट्राइंगल जो बना हुआ है मेरे पास वो क्या क्या है x r और ये कितना 16, ये दो ट्राइंगल है x r और ये कितना है 16, ठीक है। 16, ये दो ट्राइंगल है मेरे पास, ये x + 8 है, ठीक है। तो फटाफट पाइथागोरस जब मैं लगाऊंगा तो दोनों से ही मुझे क्या मिल रहा है r² = x² + 256 और r² = x + 8 का स्क्वायर + 144। आप डायरेक्ट इन्हें बराबर रख सकते थे, ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा, वरना डायरेक्ट इन्हें बराबर रखो तो क्या खुल के आएगा x² + 256 + x² + 64 + 16x + 144, है ना। अब ये 144 है यहाँ पे, x² से सबसे पहले x² कटेगा, ये कितना बनेगा 16x + 64 + 144 208 = 256। तो 16x यहाँ से कितना बनता हुआ दिख रहा है 48, x कितना आ रहा है 3। अगर x 3 मिल रहा है मुझे तो यहाँ से रेडियस का स्क्वायर मिल जाएगा सीधे सीधे। r² कितना होगा, आप कह सकते हो सर 3 का स्क्वायर 9 + 256 कितना 265 r² आ गया। लेकिन मुझे एरिया ऑफ सर्कल बताना है, तो एरिया क्या होगा πr² के लिए 3.14 × 265, 3.14 × 265, ठीक है। तो आप यहां से देखो तो आपको देखने को मिल रहा है कि हाँ 26 तिया कितना होगा, करीब करीब 78 से थोड़ा ऊपर जाएगा आंसर मेरा, है ना। 832.86 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 26 × 3 मेरा कितना है, 26 × 3 है मेरा 78 होगा अराउंड, है ना। तो 78 से थोड़ा ऊपर जाएगा 832 पॉइंट, बहुत ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, बहुत ऊपर नहीं जाने वाला है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं, ऑप्शन दूर दूर है ना। 900 में नहीं जाने वाला है किसी भी हाल में, ठीक है, 900 में नहीं जाने वाला है, 900 में नहीं जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अप्रोक्सीमेट करके हम कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो ये था मेरी तरफ से 2 कॉर्ड पे बेस्ड कुछ बेहतरीन सवाल, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह से ही मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ला सकूं, जिससे कि जो सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो टाइप आ रहा है वो सारे यहाँ पे मैं आपके कवर कराऊं। प्लस जो शाम को मेरी लाइव क्लास रहती है उसमें तो एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं सारे के सारे पहले ही करा चुका हूँ, ठीक है। बच्चे बोल रहे हैं मेरे से कि कल एक बच्चे ऐसे पेपर था कि एक्सपेक्टेड सेट में से 22 क्वेश्चन मिले सेम पैटर्न पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छे मॉक टेस्ट और एक्सपेक्टेड मैंने कराए थे, जिसमें CHSL के, CPO के, है ना, सिलेक्शन पोस्ट 2024 के, CGL के सब अच्छे सवाल में पहले ही सारे यूट्यूब पे ही करा चुका हूँ, है ना। कुछ लेवल अच्छा रहा था हमेशा, और जो भी अच्छे क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो वहीं से देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे। सेट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड सेट है सारे के सारे। अगर आप एक्सपेक्टेड सेट भी जो मैंने कराए वो भी निपटा लेते हो ना, जो मैं कराता आ रहा हूँ, तब भी आपको मैथ्स में बहुत बेनिफिट होगा, ये आप बात नोट कर लो, ठीक है। बच्चों को बहुत बेनिफिट मिला है मेरी सीरीज से। और सिलेक्शन पोस्ट में भी एक बच्चे ने 178 रॉ स्कोर किया, जो कि बहुत बड़ा स्कोर था, ठीक है, एक काबिल तारीफ स्कोर था।
तो और CHSL में भी बहुत बच्चों का प्रीलिम्स निकला है। तो आप फॉलो करो, चीज़ों को फॉलो करते रहो, तो ये आप मान के चलो आगे के लिए आपकी मेंस के लिए भी अच्छी तैयारी यहाँ पे यूट्यूब पे ही सबसे बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके जो है पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब मैं अनुराग शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।